नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जींद के सफेदों को सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम ने 18 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सफेदों में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में विकास पर ध्यान दे रही है और योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को देने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं सीएम ने पंजाब सरकार को भी जमकर घेरा। बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ, लगभग जिले के 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ पोल्ट्री में। तो ये बिजनेस और आगे कैसे बढ़े। भले ही हम हरियाणा का है कि कुछ चंद लोग, मैं चंद लोग जानबूझ के कह रहा हूं, बड़ी संख्या में नहीं थे। अमृता देवी, सुषमा, गीता, लगभग 1,000 भ्रष्टाचारियों को पकड़ के आज में जेल में डाला हुआ है। 1,000 लोगों को डाला हुआ, कम नहीं है। नकल में 650 लोग हमने पकड़ के अंदर डाले। ये नकल भी भ्रष्टाचार है। ये भी ज्ञान के अंदर एक मिलावट है। ज्ञान में मिलावट होगी तो अच्छे आदमी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मिलावटी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाइयों, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। हमने तो घोषणा की है, फिर करता हूं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल जो सरकारी अधिकारी रहे हैं, हर बार जब वो आता था मैं तो मुझे मिलते, कहने लगे भाई कुछ नर्सिंग कॉलेज, कोई। चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बता रहे हैं। दरअसल ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ पर अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ एक अकेला मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। आगामी 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं। चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया।
वहीं यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब सरकार के उठाने का मकसद चुनाव से पहले किए गए वायदों से दरअसल ध्यान भटकाना है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मामला हो या अन्य, उनसे ध्यान बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस 134A का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेसियों ने ही 134A लागू किया था। इतना ही नहीं, प्रदेश में इस समय 60% आंगनवाड़ी काम कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं और वो क्वालिफाइड हैं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं। साथ ही कहा कि विदेशों में टेक्नोलॉजी एडवांस है, लोग वहां नियमों का पालन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, जिससे कि भारी खर्चा बचता है। मामला उठा रहे हैं विशेष करके कांग्रेस। तो कांग्रेस तो अपराधी है इसमें पूरी तरीके से। 2007 में उसने 134A का एक नियम बनाया था, लेकिन 2014 तक उनकी गवर्नमेंट रही और उन्होंने एक भी गरीब आदमी का एडमिशन उसमें किया नहीं है। तो आज उन्हें गरीब की चिंता है। वास्तविकता में हमने गरीब की भलाई के लिए इस को समाप्त किया और जो RT है उसको हमने लागू किया, क्योंकि इसमें 10% लोगों को बेनिफिट दे सकते थे। इसमें नियम जो है वो 10% का है और जो RT में नियम है वो 25% का है और पूरा देश उसको ही फॉलो कर रहा है, सेंटर का नियम है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एडमिशन होते हैं RT को हम लागू करते हैं तो उसमें 60% खर्च जो है वो केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज हम खर्च कर रहे हैं उतने ही खर्च में हम 25% बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमने तो इसलिए उसको लागू किया कि हम ज्यादा बच्चों को लाभ दे सकते। वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओम प्रकाश धनखड़ ने इस दौरान कई बातें कही। उन्होंने कहा कि एक बैठक हुई और उन्होंने बताया कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही। दरअसल इस दौरान OP धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की शनिवार को 5 स्तरीय बैठक हुई और ये बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सभी ने पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने काला प्रस्ताव पारित किया है। तो बीजेपी की शनिवार को 5 स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक के बारे में चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि ये बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हुई थी और इस दौरान सभी ने पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर रोष जताया। हरियाणा के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और सभी वरिष्ठ लोग इस बैठक में कल उपस्थित रहे। सब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा। हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और जल्दी एक बड़े कार्यक्रम के साथ बाहर जी सब साथियों के साथ नगर में अपने निवास स्थान पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। दरअसल भिवानी के विजयनगर में अपने निवास स्थान पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया और कहा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी वही आज बीजेपी सरकार चारों तरफ भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर परिषद में भ्रष्टाचार के चलते करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जिसकी सरकार को उच्च स्तर की जांच करनी चाहिए। साथ ही कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और पानी जैसी कई समस्याएं मुंह
बाएं खड़ी हुई हैं। बीजेपी सरकार वास्तविक मुद्दों से हटकर बेमुद्दों की बातें कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश का SYL मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया और ये केवल चुनाव में ही याद आता है। सरकार का जो है मंत्र जो था कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति, किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर व्यापक खुलेआम जो है व्यापक भ्रष्टाचार जो है किस तरह से सरकार के अंदर हो रहा है, ये सबके सामने आ रही है। विधानसभा में मैंने ये बात जो आपके नगर निगम में हुआ, इतना जबरदस्त घोटाला हुआ है, इस बात को उठाया। हमारे नगर निगम में भिवानी में, फरीदाबाद में, अब रेवाड़ी से भी वही आ रही हैं सारी खबरें। तो मतलब पूरी व्यापक तौर से इतना निचली स्तर तक जो है भ्रष्टाचार पूरा फैल गया है कि ये सरकार जो है उसके अंदर, जब मैंने ये बात विधानसभा में उठाई तो मेरे माइक बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया पे थे सबने आपने देखा, पर उसके बावजूद हमने बाहर और अंदर जो है इसकी बात उठाई। उसके कारण आज जो है ये थोड़ी बहुत जो है गिरफ्तारियां करी। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। आज भी झज्जर में सैकड़ों की संख्या में, आपको बता दें कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो लगातार आम आदमी पार्टी का जनाधार जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। आज भी झज्जर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता समेत दिल्ली के कई विधायक इस मौके पर पहुंचे। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि 22 जिलों में सदस्यता अभियान जारी है। लगातार लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। को कराया था, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि जब तक हम तसल्ली ना कर ले कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, इस व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक है, उसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 के 22 जिलों में 90 के 90 विधानसभा में ज्वाइनिंग हो रही है और हर जगह लोग बहुत उत्साह के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार बदलनी है, आम आदमी पार्टी लानी है। सभा के आयोजक भाई हरेन पिलाना जी, मेरे सामने बैठी हुई सभी मेरी माताएं, उनके साथ आई हुई सभी माता शक्तियां, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, मेरे प्यारे भाइयों, मीडिया के बंधुओं, सभी के देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है और इसी के साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कहां पर किस राज्य में कितने हैं आज वर्तमान दाम पेट्रोल और डीजल के। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 103.41 पेट्रोल, तो वहीं डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। इसी के साथ अगर बात करें मुंबई की, तो यहां पर 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 102 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर डीजल है। इसी के साथ कोलकाता में 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो वहीं डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर डीजल है। और अब बात चेन्नई की, जहां पर 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर डीजल है। तो ये है वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के दाम। किस राज्य में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है
आपको ये बताना कि आपके राज्य में इस समय क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, क्योंकि लगातार आम जनता त्रस्त है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां पर है पेट्रोल डीजल के दाम कितने। दिल्ली में 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल है 102 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। और कोलकाता में पेट्रोल है 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर, डीजल है 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल है 108 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं आपको बता दें कि डीजल है 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। तो ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से महंगाई का डेली डोज जारी है। वहीं पिछले लगभग कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लगातार आपको बता दें कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है, लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। पिछले लगभग कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ते दामों से सिरसा में पेट्रोल 104 रुपए 91 पैसे तो डीजल 96 रुपए 10 पैसे मिल रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता इसकी मार झेल रही है। लगातार बढ़ रहे हैं जी, बस महंगाई की मार है। गरीब आदमी जो 10-15 हजार रुपए कमाता है वो अपना तेल भरवाएगा, बिजली का भरेगा या फिर खाना खाएगा। सब चीज में जो है बिल्कुल तोड़ के रख दिया है पब्लिक को। वहीं फरीदाबाद में महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सीएनजी की बात करें तो 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नितिन सिंगला की अगुवाई में सभी युवाओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने मोटरसाइकिल को पैदल ले जाते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। तेल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम, आप देखिए किस तरीके से इस मोदी सरकार ने, विनाशकारी सरकार ने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि उसका इन्हें रिजल्ट देना पड़ता है चुनावों में। और आज कौन सी ऐसी नीति थी जो 2 महीने के बाद लगातार डेली पैसे बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सरकार गरीबों को, मध्यवर्गीय परिवारों को लूटने की सरकार है। तो फरीदाबाद से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने एक अनोखे तरीके से ही अपना विरोध जताया, पैदल बाइक लेकर सड़कों पर उतरे। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और
महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए और बैनर लिए, महंगाई के पोस्टर लिए युवा कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। स्कूटी और बाइक लेकर पैदल सड़कों पर उतरे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। तो फरीदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सीएनजी की बात करें तो 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नितिन सिंह की अगुवाई में सभी युवाओं ने महंगाई को लेकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने मोटरसाइकिल को पैदल ले जाते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नारनौद की अनाज मंडी में भारत विकास परिषद ने साइकिल रेस का, यहां पर आपको बता दें कि नारनौद में किस तरीके से अनाज मंडी में भारत विकास परिषद ने साइकिल रेस का आयोजन किया। और आपको बता दें कि इसमें 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतिभागियों के आयोजक कमलेश गर्ग, इस प्रतियोगिता के आयोजक कमलेश गर्ग सुरेश पार्षद ने कहा कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव को हमने देखा है, इसलिए प्रदूषण खत्म करने के लिए साइकिल की तरफ नव युवकों का रुझान हो, इसलिए हमने प्रतियोगिता आयोजित की है। साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मैं समझता हूं कि कोविड के काल में हमने प्रदूषण के दुष्प्रभावों को बड़े नज़दीक से महसूस किया और जिस कारण से हमें पोल्यूशन की भयावहता का आकलन हम कर पाए। हमारे कितने ही परिजन, कितने ही साथी हमारे बीच से चले गए। ऐसे में साइकिल की तरफ नवयुवकों का रुझान बनाना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।